जनरल सिंह, आपको क्या इस वक्त दिखाई दे रहा है? पुतिन की स्ट्रैटेजी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या वो कर सकते थे। जल्दी से ये टेक, क्योंकि ये तस्वीर देखिए, ये और खार्किव को आप समझें, उसकी पूरे क्या उसका एक वक्त पर उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, वो पूरी तरह से तबाह होती हुई अब दिख रही है। एक खुशहाल शहर राख में तब्दील होता हुआ। देखिए, पुतिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने जिक्र किया है, तो अगर इन्वेजन थी और डीमिलिटराइजेशन उसका एम था, मुद्दा था, तो मैं समझता हूं कि पुतिन उस हद से आगे बढ़ गए हैं। अगर आपको यूक्रेन रशिया के साथ मिलाना है तो उसके पीपल मैनेजमेंट एक बहुत आवश्यक फैक्टर है। जैसे ये अभी तबाही मैं बोलूंगा हो रही है, हाँ। खार्किव, कीव, नीचे खरसोन में, तो इसमें पीपल मैनेजमेंट बाद में ये एक रेजिस्टेंस वॉरफेयर, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर चलेगी। देखिए, जब आप ऐसी लड़ाई के हालात में शामिल होते हैं, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें खास करके इस एरिया में, यूक्रेन में 4-5 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले वेदर, आप देख रहे हैं स्नो बाउंड है, कितना ठंड बहुत ज्यादा है, -4 से लेकर -1, -2 तक टेम्परेचर चल रहा है। अर्बन वॉरफेयर, शहरों में हो रहा है, शहरी लड़ाई अभी जारी नहीं हुई है। हाँ। अभी आप सब इक्का दुक्का एक्शन देख रहे हैं, हाँ। जहाँ पे सिविलियंस ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तीसरा है कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल में रूस का अपना ज्यादा स्ट्रेच ना हो, और साथ में यूक्रेन के कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर्स को कब्जा करना या डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, और इसीलिए मिलिट्री एकेडमी पर वहां पर हमला किया गया है। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खार्किव में मिलिट्री एकेडमी पर धमाका है और तबाही के जो निशान दिख रहे हैं। बिल्कुल, रात भर कई जगहों पर आप सोचिए, बस रोशनी ही रोशनी, रह रहकर रोशनी, धमाकों की आवाज, रोशनी किसी न किसी हिस्से से और धमाकों की आवाज। आप अंदाजा लगा सकते हैं खार्किव में लोगों की रात कितनी भारी बीती होगी। ये 2 तस्वीरें पूरी गवाही दे रहे हैं जो बर्बादी का आलम खार्किव पर इस वक्त अनलीश कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। संजय मैसन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, जल्दी से एक कमेंट आपसे। खार्किव को लेकर बीते दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रात का भी वीडियो है, उसके बाद सुबह जो तबाही वहां पर मची हुई है रिहायशी इलाकों में वो दिख रही है। दूसरी तरफ मिलिट्री एकेडमी को भी खार्किव में उड़ा दिया है व्लादिमीर पुतिन का डे 7 की स्ट्रैटेजी। मैसन साहब। अंजना, ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है बॉम्बार्डमेंट की और सीज की, हाँ। तो बेसिक इसका एम और मुद्दा बहुत क्लियर है कि ब्रेक द विल ऑफ द पीपल, ब्रेक द रेजिस्टेंस। इरादा उनका बहुत क्लियर है। अब सारी लड़ाई है इनकी विल वर्सेस पुतिन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं रूसी फौज के, आपने गौरव ने खुद उनके स्टेटमेंट, मतलब उनके स्टेटमेंट ने जो उभर के आ रहा है कि वो उनको बताया गया था उनकी सेना द्वारा कि ये सिर्फ आप पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, एक पीस टाइप फोर्स आ रही है। तो इसीलिए कल भी मैंने बताया था कि जब एक आर्मी लड़ने जाती है, उनको मोटिवेशन उनके कमांडर्स देते हैं कि हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा एक बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ यूक्रेनियंस और सिविलियंस का मुद्दा है अपने देश को बचाना, अपने देश के लिए लड़ना। उनका मुद्दा कंफ्यूज मुद्दा था कि डीक्रिमिनलाइज, डीनाजीफाई वगैरह वगैरह या तख्ता पलटना। और ये स्ट्रैटेजी सारी चेंज हुई है, क्योंकि जो उन्होंने पहली हरकत सोची थी, कहीं मैंने सुना भी था, कुछ लोग शायद बोल रहे थे कि अगर रूस चाहता तो पहले दिन से बमबारी करके कर देता। नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हर जगह से इन पे दबाव डालो, डॉनबैस को कैप्चर करो, और लोग वहां पर अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, सेना उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाएगी और वो वहां से निकल जाएंगे, तो इनका तख्ता पलटी हो जाएगा, मतलब इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। वो नहीं हुआ, वो उल्टा पड़ गया। लोग यहाँ यूनिफाई हो गए हैं। अब क्या वो बहुत करीब, मैसन साहब, अब क्या वो खार्किव को कैप्चर करने के बहुत करीब आ गए हैं? अगर आप इस तरह की तबाही मिलिट्री एकेडमी पर देख रहे हैं, ये विजुअल, ये तस्वीर क्या बता रहा है? लगातार यूक्रेन खुद ही कह रहा है कि तबाह कर दिया है खार्किव को। अंजना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं जनरल शंकर ने बोला था, देखिए ये लड़ाई है प्रिडोमिनेंटली अप स्ट्रीट फाइटिंग और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया। ये इन्फेंट्री प्रिडोमिनेंट ऑपरेशन है। इन्फेंट्री प्रिडोमिनेंट ऑपरेशन में डिफेंडर को ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो घर घर, हर लेन, हर गली को जानता है। अटैकर को बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो बम्बार्ड करते जा रहे हैं कि जो लड़ने वाले हैं वो इन्हीं बिल्डिंग्स में छिपे हुए हैं। हाँ। इन्हीं बिल्डिंग्स को उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया हुआ है, इसलिए उसको वो बम्बार्ड कर रहे हैं। अगर तो वो प्रॉपर स्ट्रीट फाइटिंग ऑपरेशन करेंगे, ये कीव का, ये खार्किव का कब्जा बहुत टाइम लेगा।
अगर वो बम्बार्ड करते रहेंगे और जो लड़े अंदर लोग वो वहीं धंस जाएंगे मलबे में, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब सारा अभी ये है खेल कि हाँ। वो स्ट्रेटेजी ऑफ फाइटिंग इन बिल्टापेरी को कैसे